लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोटन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर अरावली संरक्षण को लेकर तैयारियों की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक अखबार में छपी खबर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्रों का दौरा करेगी, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के पत्रों के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। गहलोत ने इसे निंदनीय बताया और भजनलाल सरकार से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने, जन सुनवाई में स्थानीय आवाजें दर्ज करने तथा अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने अवैध खनन रोकने और ग्रीन कॉरिडोर बनाने का वादा किया था। अरावली थार रेगिस्तान की प्राकृतिक दीवार है और प्रदेश की जीवन रेखा है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन पर भजनलाल शर्मा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि महिपाल सिंह के नेतृत्व में हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज किया। खाचरियावास ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल माताओं, बहनों और बेटियों के साथ पुलिस कार्रवाई करना गलत है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार लीक हुआ प्रश्न पत्र किसी सरकारी दफ्तर से नहीं बल्कि आगरा की एक प्रिंटिंग प्रेस के कूड़ेदान से निकाला गया था। जांच में सामने आया कि छपाई के दौरान खराब घोषित की गई कॉपियों को नष्ट करने के बजाय एक कर्मचारी ने उन्हें कूड़ेदान से निकालकर जूतों में छिपाया और बाहर पहुंचा दिया। इसके बाद ही यह प्रश्न पत्र कथित मास्टरमाइंड तक पहुंचा और लीक की पूरी साजिश आगे बढ़ी। पुलिस का कहना है कि कम वेतन पाने वाले कुछ कर्मचारियों को पैसे और घर का लालच देकर इस नेटवर्क में शामिल किया गया था। गुजरात सरकार ने नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों में शामिल छात्रों, युवाओं और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस को इस संबंध में जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब हाल के दिनों में देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग तेज हो गई थी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों का भविष्य प्रभावित होने से बचाना है। गुजरात में इस मानसून सीजन में चांदीपुर वायरस से अब तक 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया के अनुसार 184 संदिग्ध मामलों में से 35 पॉजिटिव पाए गए हैं। 11 सैंपलों के नतीजे बाकी हैं। सभी मरीज 15 साल से कम उम्र के हैं। 7 बच्चों का इलाज गांधीनगर, साबरकांठा, पाटन, राजकोट और भावनगर के अस्पतालों में चल रहा है, जबकि 6 ठीक होकर छूट चुके हैं। यह वायरस बालू मक्खी से फैलता है और अभी इसकी कोई खास दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। महादेई नदी जल विवाद पर नई राजनीतिक हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को वापस लेने की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा होने से कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें कम होगी और वर्षों से अटके विवाद के समाधान पर रास्ता तेजी से आगे बढ़ सकेगा। जोशी ने दावा किया है कि कर्नाटक सरकार ने उनके सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। महादेई नदी गोवा के लिए पेयजल और पर्यावरण की दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती है, इसलिए गोवा में इस मुद्दे पर लगातार राजनीति और जन भावनाएं जुड़ी रही हैं। देश के वरिष्ठ शिक्षाविद, पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के दिग्गज नेता डी.वाई. पाटिल का 92 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित उनके आवास पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।